माय डियर व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं और कोई इंफॉर्मेशन देती हैं तो आप मेरी वीडियोज को प्लीज लाइक करिए, साथ में हाइप करिए और 830 पॉइंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे दे सकते हैं तो वो मुझे आप दे दीजिए। थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है तो मैं और पढ़ाई करता हूँ और वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज हम लोग चालू किए हुए हैं और चैप्टर नंबर 15 चल रहा है बीएनएसएस का। सेक्शन 215 बीएनएसएस पढ़ रहे हैं हम लोग, जो 195 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। तो देखिए सेक्शन 215 बीएनएसएस क्या कहती थी कि वो ऑफेंसेस जिनको सेक्शन 206 से लेकर 223 तक ने पनिशेबल बताया, ऐसे ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस संज्ञान मजिस्ट्रेट साहब किस पर ले सकते हैं? वो केवल और केवल 3 लोगों की कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। वो 3 लोग कौन होंगे? पहली बात तो आप सोच लेना कि तीनों के तीनों पब्लिक सर्वेंट होने चाहिए। यहां पर बार बार मैं पब्लिक सर्वेंट एक वर्ड यूज कर रहा हूं, तो यहां पर देखिए सीआरपीसी या बीएनएस में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन जब सेक्शन 2 पढ़ते हैं आप बीएनएसएस की और उसकी सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं तो वहां पर यह लिखा गया कि कोई वर्ड अगर बीएनएसएस में यूज हुआ लेकिन डिफाइन नहीं किया गया बीएनएसएस में, तो उसका मीनिंग आप बीएनएस से ले लेना अगर वहां डिफाइन किया गया है। तो पब्लिक सर्वेंट बीएनएस में डिफाइन किया गया है, बीएनएसएस में डिफाइन नहीं किया गया है, तो पब्लिक सर्वेंट का मीनिंग वही निकालेंगे जो बीएनएस की सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज 28 में दिया गया है। और ध्यान देना दोस्तों कि इसमें जो सक्सेसर ऑफिसर होगा, इस पब्लिक सर्वेंट में जो सक्सेसर पब्लिक सर्वेंट होगा किसी ऑफिस में, वो भी इंक्लूड है। सपोज जिस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ, ये ऑफेंस के टाइम पे किसी दूसरे पब्लिक सर्वेंट का एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट था, अब उसका ट्रांसफर हो गया सुपीरियर का, अब कोई नया आ गया उसकी जगह पर, तो अब यहां पर कंप्लेंट किसकी ली जाएगी? जो यहां से ट्रांसफर होकर चला गया है उसकी, या जो नया बैठ गया है उसकी? तो इसी पब्लिक सर्वेंट में बताया गया कि जो सक्सेसर ऑफिसर होगा, जो आगे ट्रांसफर होके आया है अब इस ऑफिस में, वो भी इस पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड होगा। ऐसा बताया गया मानिकलाल भगत वर्सेस स्टेट 1982 क्रिमिनल लॉ जर्नल, ये पेज नंबर 1 कलकत्ता हाई कोर्ट की जजमेंट है। एक ये भी जजमेंट में इसमें ये बताया गया कि सक्सेसर पब्लिक सर्वेंट भी इस पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। विड्रॉल से रिलेटेड एक बात और बता दूं दोस्तों कि जब जब विड्रॉल की बात आती है तो आपको देखना होगा कि केस किस टाइप का है। केस 2 टाइप के बताए गए हैं बीएनएसएस में, एक होता है वारंट केस और एक होता है सम्मन्स केस। तो वारंट केस कौन से होंगे, सम्मन्स केस कौन से होंगे? सम्मन्स केस को बताते बताते उन्होंने कह दिया कि जो केस वारंट केस नहीं होगा वो सम्मन केस होगा। तो भैया अब जानना जरूरी है कि वारंट केस कौन सा होगा। तो वारंट केस के लिए बताया गया जिस केस में अगर ऑफेंस ऐसे हैं जिनमें सजा के आधार पर डिसाइड होंगे, सम्मन्स केस है या वारंट केस है, सजा के आधार पर और किसी के आधार पर डिसाइड नहीं होंगे। अगर ऑफेंसेस ऐसे हैं कि जिनमें पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा की है, 2 साल से अधिक, ध्यान देना 2 साल नहीं 2 साल से अधिक की है, ऐसे ऑफेंसेस वारंट केसेस की कैटेगरी में आएंगे। ऐसे केसेस वारंट केसेस की कैटेगरी में आएंगे। और जिनमें लाइफ इंप्रिजनमेंट है या जिनमें डेथ पेनल्टी दी गई है, वो केसेस भी वारंट केस की कैटेगरी में आएंगे। तो कौन सा केस वारंट केस की कैटेगरी में नहीं आता है? वो बचा सम्मन केस। तो सम्मन केस का मतलब जिन ऑफेंस में पनिशमेंट 2 साल या 2 साल से कम है, यहां 2 साल से अधिक थी, इसलिए यहां या तो 2 साल या 2 साल से कम है। तो ऐसे ऑफेंसेस जब केस बनेंगे तो वो सम्मन्स केस कहलाएंगे। तो विड्रॉल की जब बात आएगी तो आप ध्यान देना, एक सेक्शन है चैप्टर नंबर बीएनएसएस की बात करें तो 21 है चैप्टर नंबर, और उसमें एक सेक्शन है 280 जो 257 सीआरपीसी हुआ करती थी, और इस चैप्टर का नाम है ट्रायल ऑफ सम्मन्स केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। सम्मन्स मामलों का मैजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण, इस चैप्टर का नाम है, जिसमें ये 2 सेक्शन है, ये सीआरपीसी है, ये बीएनएसएस है। और यहां पर बताया गया कि कंप्लेंट का विड्रॉल कैसे होगा। वहां बताया गया कि कंप्लेंट खुद करेगा, कंप्लेनेंट जो होगा वो खुद करेगा, लेकिन जब तक इसका फाइनल ऑर्डर नहीं हो जाता है उससे पहले। लेकिन कब? जब केस सम्मन्स केस होगा। तो भैया वारंट केसेस में विड्रॉल कैसे होगा उसका प्रोसीजर नहीं बताया गया है, केवल सम्मन्स केसेस के विड्रॉल का प्रोसीजर बताया गया है।
तो अब आप ये देखिए कि यहां पर जितने ऑफेंसेस की बात हुई, सेक्शन 215 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज ए, कौन कौन से ऑफेंसेस की बात हुई है? सेक्शन 206 से लेकर 223 एक्सेप्ट 209। तो भैया ये ऑफेंसेस कैसे ऑफेंसेस हैं, इनमें सजा कितनी है वो देखना पड़ेगा आपको। तो मैंने देखा कि सेक्शन 212 देख लीजिए, इसमें अप टू 2 ईयर है। तो आप बताइए कमेंट कर कि ये ऑफेंस जब केस बनेगा तो कैसा केस होगा, समन्स केस होगा या वारंट केस होगा? जो अभी पीछे बात मैंने बताई है, इसको मैं जानबूझकर आपको जवाब नहीं दे रहा हूं, आपसे जानने के लिए आप कमेंट करके बताइए कि यहां पर ये 212 है, कैसा केस होगा, समन्स केस या वारंट केस? अब ध्यान देना, एक सेक्शन है 216 जिसमें अप टू 3 इयर्स की पनिशमेंट है, इसका मतलब ये वारंट केस हो गया। एक सेक्शन है 209, हालांकि वो उस सेक्शन से बाहर करी गई है पहले ही, इन अपराधों से एक्सेप्शन है, फिर भी देख लीजिए इसमें पनिशमेंट 3 इयर्स तक की भी है और 7 इयर्स तक की भी है। तो इसका मतलब ये भी वारंट केस हो गया, इसका भी विड्रॉल नहीं हो सकता और कहीं। तो इसका विड्रॉल चैप्टर नंबर 21 बीएनएसएस में नहीं हो सकता। और जो बाकी बचे ऑफेंसेस हैं, इनमें पनिशमेंट आप देखिए, किसी में 1 महीने, किसी में 6 महीने, किसी में जुर्माना 5,000, इस टाइप के ऑफेंसेस है। मतलब जितने भी ऑफेंसेस बच गए इनको छोड़कर उनमें पनिशमेंट लेस देन 2 ईयर है, 2 साल से कम की है, इसलिए सारे के सारे ऑफेंसेस कैसे हो गए, समन्स केस। तो इनका विड्रॉल कौन करेगा? एज पर सेक्शन 257 सीआरपीसी और 280 बीएनएसएस कंप्लेनेंट करेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पब्लिक सर्वेंट ने जो कंप्लेंट की उसका विड्रॉल सेक्शन 215 सबसेक्शन 2 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग होगा या 280 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग होगा? देखिए वहां पर भी विड्रॉल का प्रोसीजर लिखा गया 280 में, और 215 सबसेक्शन 2 में भी विड्रॉल का प्रोसीजर लिखा गया, और दोनों समन्स केस हैं, और वो समन्स केस के लिए ही है 280। आपका सही जवाब होगा एक 215 सब सेक्शन 2 बीएनएसएस में विड्रॉल होगा, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोविजन वहां बता दिया गया है विड्रॉल कैसे होगा, क्योंकि वहां पर विड्रॉल करने वाले कई लोग हैं, जबकि 280 में विड्रॉ करने वाला केवल एक आदमी है, कंप्लेनेंट। तो वो प्राइवेट कंप्लेंट की बात हो रही है 280 में, और यहां पर प्राइवेट कंप्लेंट की बात नहीं हो रही है। प्राइवेट कंप्लेंट तो क्या कोई सरकारी कंप्लेंट भी होती है क्या भैया? मैंने जितना पढ़ा उसके हिसाब से मैं बता दूं कि इन ऑफेंसेस के लिए प्राइवेट कंप्लेंट नहीं होती है। इट मींस इन ऑफेंसेस के लिए जो पब्लिक सर्वेंट कंप्लेंट करते हैं वो पब्लिक कंप्लेंट कहलाती है, प्राइवेट कंप्लेंट नहीं कहलाती। और इनके अलग और जो सेक्शन सबसेक्शन 1 और क्लॉज बी में लिखे उनको भी छोड़ दिया जाए तो बाकियों के लिए प्राइवेट कंप्लेंट होती है। अब लास्ट में मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए बताना चाहता हूं, जिनसे आपकी जो इंट्रिकेसी है आपको बहुत ज्यादा पता चल जाएंगी, और जो कभी भी कंफ्यूजन आने वाली बात होगी, कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो बहुत अच्छे से आप जवाब दे पाएंगे। देखिए एक मजिस्ट्रेट साहब हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कॉग्निजेंस नहीं लिया ऐसे ऑफेंस का जिसके लिए पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट की आवश्यकता थी। ध्यान से सुनना, जब चार्जशीट गई इनके पास तो उसमें ऐसे ऑफेंसेस थे जिनके लिए पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट की आवश्यकता थी, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया, मर्जी है उनकी, उन्होंने इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ही नहीं लिया। अब इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए कंप्लेंट चाहिए थी, नहीं लेने के लिए तो नहीं चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, कॉग्निजेंस इस ऑफेंस का लिया ही नहीं, इसलिए पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी। और क्या किया, चार्जेस भी फ्रेम नहीं किए ऐसे ऑफेंस का। भाई ना कॉग्निजेंस लिया ना चार्ज लगाया एक्यूज के अगेंस्ट, तो एक्यूज भी क्यों बोलेगा। लेकिन ट्रायल के बाद क्या किया, इन्होंने कन्विक्ट कर दिया ऐसे ऑफेंस को, ऐसे ऑफेंस में उसी ऑफेंस के लिए जिसके लिए प्राइवेट कंप्लेंट की, जिस कंप्लेंट के लिए पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट की जरूरत थी, कॉग्निजेंस नहीं लिया, चार्ज नहीं लगाया, लेकिन कन्विक्ट कर दिया। तो यह कन्विक्शन कितना जायज था? तो इसके लिए देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कन्विक्शन गलत है। कोर्ट ने बोला कि मजिस्ट्रेट कैन नॉट डू सो, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहां पर सेक्शन 195 सीआरपीसी 215 बीएनएसएस अप्लाई होगी, ऐसा मजिस्ट्रेट साहब नहीं कर सकते। और ऐसे करने को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड इन्वेंटिंग डिवाइस। ऐसा कोई एक डिवाइस तैयार कर लेना कि जो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता उसको इनडायरेक्टली कर देता हूं, चोरी छिपे कर देता हूं, इसको बोला जाता है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब अपने आप को कहीं
जो आसपास की चीजें हैं उनमें छिपा के अपने आप को दूसरों की नजरों से बचा लेना। तो इसको ये बोला जाता है, और ऐसे ये वर्ड्स यूज किए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दुर्गाचरण नायक वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, AIR 1966, सुप्रीम कोर्ट 1775। अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूं दोस्तों, कि मान लो कोई एक सिंगल एक्ट है जो किसी एक्यूज ने किया, और उस सिंगल एक्ट से दो ऑफेंस क्रिएट हो गए, और एक ऑफेंस ऐसा है जिसके लिए पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट की आवश्यकता है, और दूसरा ऑफेंस ऐसा है कि उसके लिए पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट की आवश्यकता नहीं है। सिंगल एक्ट है, दो ऑफेंस क्रिएट हुए, एक के लिए पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट की आवश्यकता है, दूसरे के लिए पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, क्या दूसरे ऑफेंस के लिए प्राइवेट कंप्लेंट कर सकता है विक्टिम? तो यस, माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट कंप्लेंट में बी मेड बाय द एग्रीड पर्सन एंड कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस में बी टेकन बाय द मैजिस्ट्रेट, इट इज नॉट बार्ड। तो दूसरे ऑफेंस के लिए प्राइवेट कंप्लेंट हो सकती है, लेकिन पहले ऑफेंस के लिए जहां पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट चाहिए वहां पर प्राइवेट कंप्लेंट नहीं हो सकती है। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल के ऑफेंसेस ऐसे हैं कि वो ऐसे इंटरमिंगल्ड हैं, इंटरमिंगल्ड का मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे फंसे हुए हैं वो दो ऑफेंसेस कि उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है भैया। तो ऐसे मैटर में एक मैटर तो ऐसा है जिसके लिए पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट चाहिए, दूसरा ऑफेंस ऐसा है जिसके लिए पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट नहीं चाहिए। तो क्या मजिस्ट्रेट्स के पास ये ऑप्शन है कि जिस ऑफेंस के लिए पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट चाहिए उसे ड्रॉप करके और इधर वाले को ट्रायल कर ले? तो हाँ, ऐसा ऑप्शन है। तो ऐसा बताया गया, ये कोर्ट में ड्रॉप चार्जेस ऑफ सच ऑफेंस विच रिक्वायर्स कंप्लेंट अंडर सेक्शन 215 एंड प्रोसीड विदाउट सच कंप्लेंट। ऐसा बताया गया बसप्पा वर्सेस निंगन गोदा, 1978 का केस है, कर्नाटका हाईकोर्ट का। इसमें ये बात बताई गई। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आपको ये सेक्शन 195 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 215 बीएनएसएस, उसकी सब सेक्शन 1 और उसकी क्लॉज ए अब अच्छे से समझ आ गई। तो आप कंटिन्यू इन वीडियोस को, पिछली वीडियोस को जरूर देख लीजिए। जब तक आप उनको नहीं देखेंगे आगे वाली आपको समझ नहीं आएंगी। जो टर्म्स वहां यूज होती है मैंने पहले ही पढ़ाई हुई है, उनको आप समझिए पहले, देन आप नेक्स्ट वीडियो पे जाइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।